आए थे। टोपोग्राफी और टोपोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे ना, पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। कौन सी? पवन द्वारा। पवन मतलब हवा। हवाएं कैसे स्थलाकृति का निर्माण करती है? हवा देखते हैं। तो इसे हम लोग विंड टोपोग्राफी कहेंगे। क्या कहेंगे? विंड टोपोग्राफी। ठीक, पवनों द्वारा निर्मित पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। देखो बच्चों, पवन हवा ये जो स्थलाकृति बनाती है ना, इसके कई सारे रूप हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल मतलब इसके रूप बता दे, एक एक करके डिराइव कर। जैसे पहला बनता छत्रक शिला। छत्रक शिला, ठीक। फिर छत्रक शिला से बनता है जो इसका जो है भू स्तंभ। अभी बता रहे हैं सब क्या है। भू स्तंभ से बनाता है ये यारटक। यारटक से ये बनता है इंसेल वर्ग। इंसेल वर्ग, और इससे बनता है डाइकाट। अब ये सब क्या है, एक एक करके देखते हैं, बढ़िया समझ में आएगा। ठीक, इधर ध्यान से। तो देखिए छत्रक शिला क्या है, इस तरफ ध्यान से देखिए छत्रक शिला। ठीक, तो जैसे आप मान कर चलिए बच्चों कि कुछ इस टाइप का कोई मजबूत आपको क्या है, पत्थर है, चट्टान। जैसे चट्टान ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक, या फिर मजबूत चट्टान है। ठीक, मजबूत चट्टान। ठीक है, हम क्या करते बच्चों, ये जो मजबूत चट्टान है इसके चारों तरफ ना ये ऐसे ऐसे एक जो है मुलायम मुलायम जो है चट्टान लगा देते हैं। ये क्या है? मुलायम चट्टान। समझिए, ये मुलायम चट्टान। ठीक, यहाँ लिख देते हैं मुलायम चट्टान। ठीक है, तो ये आपका पूरा सॉलिड चट्टान है, ये इसके चारों तरफ मुलायम चट्टान है। ठीक है, जो मुलायम चट्टान मतलब जो जल्दी बनता है। समझ गए? अच्छा, हवाएं क्या करती है ना, हवाएं जब चलती हैं, तेज तेज हवाएं जब चलती हैं, तो पत्थर से इसका, जहां आसपास के पत्थर, उससे इसका रगड़न होगा। ठीक, इस पर धूल गर्दे धीरे पड़ेंगे। ठीक है, हवाएं जब चलेंगी धूल गर्दे पड़ेंगे, इस पर गिट्टा गुट्टा इस टाइप से पड़ेंगे। ठीक, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े ऐसे ऐसे पड़ेंगे। ठीक ना, तो इसका इस मुलायम चट्टान का धीरे अपरदन होगा। क्या होगा? अपरदन होगा। एक समय ऐसा आएगा बच्चों कि ये जो मुलायम चट्टान है धीरे धीरे टूट करके अलग हो जाएंगे, और यही बचेगा मजबूत चट्टान, नहीं बचेगा। ऐसे इस टाइप से एक मजबूत चट्टान बचेगा। ठीक, अच्छा, इसी को छत्रक शिला कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी बता रहे हैं छत्रक शिला कैसे कहते हैं। छत्रक शिला का मतलब बच्चों देखिए, इस पर देखिए छत जैसा है। जैसे आपने देखा होगा जो भेड़ बकरी चराने जाते हैं, भेड़ बकरी जो चराने जाते हैं, गाय जो चराने जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए कि बहुत तगड़ा धूप है, तो पहाड़ पर्वतों के पास ऐसे जाते हैं ना, तो चट्टानों के पास जाएंगे, ऐसे एक छत्रक बना हुआ चट्टान दिखता है, तो उसी के नीचे वो लोग खड़े होकर के थोड़ा धूप से बच जाते हैं। मान लीजिए बरसात तेज हुई तो इसी चट्टान के नीचे खड़े हो जाते हैं जो भीड़ चलाने वाले होते हैं। समझ गए? जैसे पहाड़ी इलाकों की तरफ निकल गए। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे मतलब छत्रक शिला यही होता है। छत्रक शिला होता है छत के जैसा, छत के जैसा इसका कुछ शेप होता है, उसे कहा गया छत्रक शिला। शिला मतलब जानते हो, शिला मतलब पत्थर, शिला मतलब पत्थर, छत्रक मतलब छत के जैसा पत्थर, छत के जैसा पत्थर जैसे क्या है छत्रक शिला। उसके बाद देखो बच्चों, ये भू स्तंभ क्या होता है। ठीक, देखिए पवन ऐसा नहीं, देखिए अब तक पवन चल रहा था तो ये जो मुलायम चट्टान थी इसका अपरदन हुआ। ठीक, और ये जो छत्रक शिला है अब ये ऐसे थोड़ी बना रहेगा,
हवाएं चलेंगे धीरे धीरे इसका भी अपरदन होगा, धीरे धीरे अपरदन होगा, अपरदन होगा। एक समय ऐसा आएगा इसका अपरदन होते होते ये एक छोटे छोटे स्तंभों के रूप में टूट जाएगा। किस में टूटेगा? स्तंभों के रूप में टूटेगा। जैसे स्तंभ देखिए कैसे बनेगा, इसी छत्र शिला से बनेगा। देखिए छत्र शिला से क्या बन जाएगा? स्तंभ। तो देखिए हवाएं क्या करेंगी? अपरदन के माध्यम से इस छत्र शिला को धीरे धीरे किसमें तोड़ देंगी? कई स्तंभों में तोड़ेंगे। कुछ इस टाइप का स्तंभ बनेगा। ये ऐसे देखिए, ऐसे ठीक है, ऐसे ऐसे। इसे क्या कहते हैं? भू स्तंभ कहेंगे। क्या कहेंगे? ये सब स्तंभ है, भू स्तंभ। अब देखिए ये जो छत्र शिला है ये टूट करके इस फॉर्म में आ जाएगा, भू स्तंभ के फॉर्म में, ठीक ना, अपरदन होने से। तो कई सारे भू स्तंभों के फॉर्म में टूट जाएंगे जो छत्र शिला होते हैं, ठीक ना। अच्छा, जब कई सारे भू स्तंभों के फॉर्म में टूट जाएगा, कई सारे भू स्तंभ बन जाएंगे, कई सारे भू स्तंभ जब बन जाएंगे, ये सब भू स्तंभ है, ठीक। ये सब कई सारे जब भू स्तंभ बनते हैं, इन्हीं कई सारे भू स्तंभों को यार्डक कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? यार्डक। इसी को यार्डक कहते हैं। क्या कहते हैं? यार्डक का मतलब कई भू स्तंभों के समूह, कई भू स्तंभों के समूह को क्या कहेंगे? यार्डक। क्या कहेंगे? यार्डक। आ रहा है कि नहीं समझ में? कई भू स्तंभों के समूह को क्या कहेंगे? यार्डक कहेंगे। आ गया? अब देखिए बच्चों, आगे चलकर यही जो हवाएं हैं, ये जो हवाएं हैं, इसी यार्डक, जो आपका यार्डक है, यार्डक, आगे चलकर हवाएं अपरदन के माध्यम से बच्चों इसी यार्डक को कई छोटे छोटे पार्टों में बांट देते हैं। जैसे कोई भूस्तंभ है, ठीक ना, तो भूस्तंभ तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा भूस्तंभ में बना रहेगा, हवाएं चलेगी, अपरदन उसका भी होगा ना। तो भूस्तंभ छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। जैसे ऐसे देखो, इस टाइप से, ऐसे ना, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों क्या हो जाएगा? बट जाएगा ऐसे, इस टाइप से, है ना, ऐसे। अच्छा, इसी छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म को, इसी छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को इंसेल वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसेल वर्ग कहते हैं। आ रहा है कि नहीं? इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? इंसेल वर्ग कहते हैं। आ रहा है नहीं समझ? जब आपके भूस्तंभ यानी भूस्तंभ के समूह से क्या बना? यार्डक बना। जब यार्डक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को हम क्या कहते हैं? इंसेल वर्ग कहते हैं। आ रहा है कि नहीं समझ में? अब देखिए, अच्छा ये बताएं, अगर इन छोटे छोटे टुकड़ों को एक हम जोड़ दें और जोड़ करके एक हम नया कुछ ऐसे आकार का भूस्तंभ बनाते हैं। आकार का मतलब भू, इस टाइप का एक जो है शिला वाला आकृति बनाते हैं, तो इसे क्या कहेंगे पता? डाइकाट कहेंगे। क्या कहेंगे? यानी इंसेल वर्ग के समूह को हम डाइकाट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइकाट। आ रहा है कि नहीं समझ में? कई सारे इंसेल वर्ग आपस में मिलकर डाइकाट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डाइकाट। समझ में आया कि नहीं? तो आज आपने ये देखा कि पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति कैसे होता है। पवन कैसे आपका पहले बनाएंगे? मजबूत चट्टान रहेगा, उससे छत्रशिला बनाएगा। मुलायम चट्टान को तोड़ेंगे, छत्रशिला बनेगा। छत्रशिला पवनों के अपरदन से टूट करके किसमें चेंज होगा? कई सारे भू स्तंभों में चेंज होगा। फिर भू स्तंभ आपस में कलेक्ट होकर के क्या बनाएंगे? यार्डक बनाएंगे। फिर यार्डक छोटे छोटे टुकड़ों में पवन द्वारा टूट जाएंगे, और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके फिर क्या बनाएंगे? इंसेल वर्ग बनाएंगे। कई सारे इंसेल वर्ग आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे? डाइकाट बनाएंगे। क्लियर? तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इसके आगे का वीडियो अब आपका देखते चलेगा।